दिन दोस्तों, मैं उदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल उदय नॉलेज स्टेशन पर। दोस्तों, आज हम यूपी जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे यूपी प्लस डी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए आपका चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन हमारा कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था। दोस्तों, आपको बताना है कि 1857 क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो दोस्तों जल्दी बताएं कब हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 मई 1857 को 1857 क्रांति का प्रारंभ हुआ था। इससे और संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। दोस्तों, 24 अप्रैल 1857 को मेरठ की देसी, ये देसी लिखा है यहाँ पे, देसी कंपनी ने, जैसे कंपनी छोड़कर देसी कंपनी ने नए कारतूस को छूने से मना कर दिया था। तो जिससे 24 अप्रैल को मना किया, तो अंग्रेजों ने फिर 9 मई 1857 को पूरे सैनिकों को वर्दी उतरवा दी, मतलब उनको नौकरी से निकाल दिया। तो जिससे और ज़्यादा जन आक्रोश भड़क गया, सैनिक और ज़्यादा गुस्सा हो गए। तो दोस्तों 11 मई 1857 को विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। सल्तनत काल में सिराज-ए-हिंद नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सल्तनत काल में सिराज-ए-हिंद के नाम से किसे जाना जाता था। तो इसका सही जवाब बताना जल्दी से। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सिराज-ए-हिंद किसे कहा जाता था, जौनपुर को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। दोस्तों आपको बताना है कि 1857 क्रांति के पहले नायक मंगल पांडे जी को फांसी कब दी गई थी। दोस्तों आपको सही जवाब जल्दी से बताना है कमेंट में। 5 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई थी। अगले क्वेश्चन मंगल पांडे जी संबंधित और फैक्ट देख लेते हैं। मंगल पांडे 34 बी नेविगेटिव छावनी बैरकपुर के सैनिक थे। 34 बी नेविगेटिव छावनी बैरकपुर के सैनिक थे। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को खुला विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे जी ने कब विद्रोह किया था, 29 मार्च 1857 को खुला विद्रोह कर दिया। और इन्होंने लेफ्टिनेंट हेनरी बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। मंगल पांडे जी ने विद्रोह कर दिया और लेफ्टिनेंट हेनरी बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि मंगल पांडे जी ने किसकी हत्या की थी। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी। दोस्तों आपको बताना है कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी। जल्दी बताएं कमेंट में, 5 सेकंड का समय है। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, वीर सावरकर जी ने 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। दोस्तों सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। अगले क्वेश्चन पर चलते अपने। प्रश्न नंबर 5, लखनऊ के इमाम बाड़े का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया था। इसका सही जवाब बताएं जल्दी से। ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी, आसिफ उद्दौला जी ने लखनऊ के इमाम बाड़े का निर्माण करवाया था और इन्होंने नमाज पढ़ने के लिए बनवाया था। प्रश्न नंबर 6 पर चलता है। न्याय की जंजीर किसने बनवाई थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि न्याय की जंजीर किसने बनवाई थी, किसके शासनकाल में बनी थी या किसने बनवाई थी। तो इसका सही जवाब बताएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
दोस्तों आपको जल्दी से बताना है कि न्याय की जंजीर किसने बनवाई थी? जहांगीर ने। इन्होंने अपने किले से यमुना नदी के दूसरे तट तक बनवाई थी। जो न्याय चाहने वाला था वो जंजीर से राजा से न्याय की गुहार लगा सकते थे। देखते हैं दोस्तों संबंधित फैक्ट। जहांगीर ने यह जंजीर किले से यमुना नदी के दूसरे तट तक बनवाई थी। फरियादी, जो न्याय चाहता था, फरियादी जंजीर को खींचकर बादशाह से न्याय की गुहार लगाते थे। जंजीर को खींची और न्याय की गुहार लगाई कि महाराज हमको न्याय दें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, जल्दी बताएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। और दोस्तों आपको बताना है कि अकबर का मकबरा किसने बनवाया था, जल्दी से बताएं। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? पढ़ लिए होंगे आपने ऑप्शन। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। इससे समझ आप देखते हैं दोस्तों। तो अकबर का मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? तो ये करवाया था जहांगीर ने। और यह मकबरा बगीचे में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बगीचे में। न्याय की जंजीर किसने थी? जहांगीर से। और अकबर का मकबरा भी जहांगीर ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने 1857 क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? दोस्तों सीधा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 1857 क्रांति में बेगम हजरत महल जी ने क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो जल्दी से बताओ दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताएं, कमेंट में इसका जवाब दें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था, जल्दी से बताएं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया? लखनऊ से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। विद्रोहियों में यदि कोई जवा मर्द था तो वह झांसी की रानी थी, यह कथन किसने दिया था? दोस्तों आपको बताना है कि यह कथन किसने दिया था, जल्दी बताएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो जल्दी बताएं किसने दिया था, जल्दी से बताएं। तो जनरल ह्यूरोज ने, जिसने झांसी की रानी जी को हराया था। जनरल ह्यूरोज ने कहा था ये कि विद्रोहियों में यदि कोई जवा मर्द था तो वह झांसी की रानी थी। किसने कहा ये? जनरल ह्यूरोज ने। इसी ने झांसी में 1857 क्रांति को दमन किया था। कोलिंग कैंपबेल लखनऊ में 1857 क्रांति को दबाया था। 1857 क्रांति को लखनऊ में किसने दबाया था? कोलिंग कैंपबेल ने। और लखनऊ इसको कर रही थी नेतृत्व बेगम हजरत महल। झांसी में 1857 क्रांति को दबाया था जनरल ह्यूरोज ने। और कैप्टन नील ने इलाहाबाद में 1857 की क्रांति को दबाया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि इलाहाबाद से 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। प्रश्न नंबर 10, कानपुर बिठूर, बिठूर कहाँ पड़ता है? कानपुर में, से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों आपको बताना है कि बिठूर से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जल्दी बताएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नाना साहब। 1857 क्रांति का मेरठ कानपुर में किसने किया था? कानपुर से नाना साहब ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। प्रश्न नंबर 11, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों आपको बताना है कि जो आगरा की मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर या ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो दोस्तों जल्दी से बताएं किसने करवाया था। तो किसने करवाया था? शाहजहां ने। आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। जो ताजमहल है हमारा और आगरा की मोती मस्जिद है, दोनों ही स्थापत्य कला के श्रेष्ठतम प्रतीक हैं। स्थापत्य कला हमारे उसके श्रेष्ठतम प्रतीक हैं।
आगरा को 1504 में सिकंदर लोदी ने बसाया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि स्थल कहाँ है? तो दोस्तों आपको बताना है कि लक्ष्मीबाई जी की समाधि स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो जल्दी बताएं दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्वालियर में। झांसी की रानी जी की लक्ष्मीबाई जी की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। इलाहाबाद से 18 संविधान क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जल्दी बताएं दोस्तों कमेंट में। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से बताएं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा लियाकत अली। यह एक पेशे से टीचर थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। तात्या टोपे जी को फांसी कब दी गई थी? तो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि तात्या टोपे जी ने 1857 क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताएं कमेंट में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे जी को फांसी दे दी गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? दोस्तों आपको बताना है कि 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। दोस्तों जल्दी बताएं कमेंट में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनन। लॉर्ड कैनन ने ही 1858 में, कब? 1858 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और शासन की पूरी बागडोर ब्रिटिश क्राउन ने ली, तो इन्होंने ही इलाहाबाद के में उनका पत्र को पढ़ा था। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? दोस्तों आपको बताना है कि अलीगढ़ आंदोलन से कौन संबंधित है। इसका सही जवाब बताएं जल्दी इस कमेंट में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन पर कहां पर हुआ था? दोस्तों आपको बताना है कि 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताएं कमेंट में। लखनऊ में। 1916 का लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि किसने की थी। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ किया था। जल्दी से बताएं कमेंट में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जून 1920 में। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ किया था? जून 1920 में। दोस्तों आपको बताना है कि खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने कब वापस लिया था। जल्दी से बताएं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा। गोरखपुर में चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? मतलब चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो जल्दी से बताएं दोस्तों कब हुआ था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 4 फरवरी 1922। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922। और इसमें भीड़ ने पुलिस स्टेशन को घेर कर लिखा है यहाँ पर, गलत है, घेर कर जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वालों की मृत्यु हुई थी। प्लस रखा पुलिस कर्मियों की मृत्यु हुई थी, जिससे आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन
की समाप्ति की घोषणा कर दी, मतलब वापस ले लिए। कब लिए? 12 फरवरी 1922 को। लास्ट क्वेश्चन हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, जल्दी बताएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 1928। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। इस संबंधित फैक्ट, नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार लखनऊ में किया गया था। दोस्तों आपसे पूछा जाए साइमन कमीशन का बहिष्कार कहाँ किया गया था? तो लखनऊ में। अब दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं पेपर में, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। इसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। मतलब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो उसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल उदय नॉलेज स्टेशन को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों ये हमारा तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को यदि ना देखा हो तो तुरंत कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत दोनों वीडियो को जरूर देख लें। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों।